Good morning, student of class 6. Myself Kriti Dal, and I am going to teach you subject science. Today we start chapter 3 fiber and fabric. ठीक है, इस चैप्टर में हम फाइबर और फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी कपड़े पहनते हैं ना, हम सब कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्ल्स अलग तरीके के कपड़े पहनती हैं, बॉयज़ अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम केवल कपड़ों का इस्तेमाल पहनने के लिए नहीं करते, डिफरेंट पर्पस से भी हम क्या करते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि हम कपड़ों को पहनने के लिए, ठीक है, बेडशीट्स कवर, पिलो कवर, टावल्स, कर्टन्स और शाल्स, है ना, टेबल कवर, बैग्स, स्कूल बैग्स, ये सब क्या है, क्लोथ से ही तो बने हैं, कपड़ों से ही तो बने हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोथ का केवल एक यूज़ नहीं है, मतलब क्लोथ्स केवल पहनने के लिए नहीं इस्तेमाल होते, डिफरेंट वर्क के लिए भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, पर ये क्लोथ्स आते कहाँ से है, ठीक है, या इनका फैब्रिक कैसा होता है। फैब्रिक क्या होता है बेटा, अभी जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, तो हम पढ़ेंगे फाइबर और फैब्रिक के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पस ऑफ क्लोथ्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेडशीट के लिए, कर्टन्स के लिए या बैग्स के लिए, हमने देखा है इनकी क्वालिटी और मटेरियल भी अलग अलग होता है ना। जो कपड़े जो होते हैं पहनने वाले, वो ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स के होते हैं। ठीक है, बेडशीट्स अलग अलग टाइप्स ऑफ फैब्रिक की आती हैं, कुछ कॉटन्स की आती हैं, पॉलिस्टर्स की आती हैं। जो बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स जो होते हैं, वो जनरली जूट के होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में गेहूँ आता है, आटा आता है, वो किस तरीके के बैग्स में आता है, या तो प्लास्टिक बैग्स में आता है या फिर जूट के बैग्स में आता है ना। तो ये सब क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स या फैब्रिक हम यूज़ करते हैं तो उन सबके मटेरियल्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हम जो टावल्स होते हैं, टावल्स आपने देखा होगा, टावल्स का भी कपड़ा अलग होता है। ठीक, आप सभी कपड़ों की शॉप में गए हैं, है ना। अभी तो हमने पढ़ा कपड़ा कि ये कपड़ा क्या है, कपड़ा कैसे बना। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, ये हम सभी जानते हैं। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि फैब्रिक क्या होते हैं, फिर हम फैब्रिक से जो टर्म निकालेंगे वो होगा फाइबर। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ फैब्रिक के बारे में। तो आप सभी जनरली शॉप्स में गए होंगे, है ना, दुकानों में गए होंगे, और दुकानों में आपको इस तरीके से रोल्स दिखाई दिए होंगे कपड़ों के, या इस तरीके से बंडल्स दिखाई दिए होंगे। इसको हम बोलते हैं फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक आर मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कर्टन, बेडशीट। फैब्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, कर्टन्स बनाने के लिए और बेडशीट्स बनाने के लिए, जैसा कि हमने जनरली शॉप्स में देखने को मिलता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो जेंट्स कपड़े होते हैं, है ना, जो सूट और शर्ट का जो पीस होता है उसको हम फैब्रिक ही कहते हैं। ठीक है, वो अनस्टिच आता है। ठीक, अब आगे इसमें पढ़ेंगे हम कि फैब्रिक क्या करते हैं। देखो, फैब्रिक ये हमारा फैब्रिक है, इसको हम स्टिच करते हैं मैनुअली भी और मशीन के द्वारा भी, मतलब हाथों के द्वारा और मशीन्स के द्वारा भी। और उससे क्या क्या बनते हैं, डिफरेंट आइटम्स, जैसे क्लोथ्स, बेडशीट्स, पिलो कवर, टावल्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स, शॉपिंग बैग्स, स्कूल बैग्स एंड कारपेट्स। ठीक है, अब ये फैब्रिक आते कहाँ से, व्हाट आर फैब्रिक। पहली बात तो फैब्रिक होते क्या हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट फैब्रिक, और हमें ये कहाँ से मिलेंगे फैब्रिक। हाउ दीज वेरियस आइटम्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, और ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं हमने जो अभी पढ़े, वो कैसे बनते हैं फैब्रिक से। तो अभी मैंने आपको बताया फैब्रिक क्या है। फैब्रिक एक मटेरियल है जिससे क्लोथ्स, कर्टन्स, कारपेट्स, बैग्स सब बनते हैं। और ये आते कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर डू वी गेट फैब्रिक। फैब्रिक हम फाइबर से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, फाइबर से।
या हम ये कह सकते हैं फैब्रिक हम यान से बनाते हैं। यान्स क्या होते हैं बेटा? आपने अपने घरों में देखा होगा रील के धागे, है ना, धागों की रील देखी है या रील के धागे देखे हैं, उसको बोलते हैं हम यान्स, ठीक है। और अब इनको बनाते कैसे हैं फैब्रिक्स को? अब क्या होता है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये हमें फाइबर्स के हमारे दो सोर्स होते हैं, मैन मेड मतलब सिंथेटिक फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं, और दूसरा नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से, और मैन मेड हम केमिकली और लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, ठीक है। अब इन फाइबर्स से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, ठीक है। इन फाइबर्स से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। पहले इनसे फाइबर बनेगा, फाइबर्स से क्या बनेगा? यान बनेगा, और यान से क्या बनता है? फैब्रिक। नेक्स्ट इसमें आप देखिए एक पिक्चर, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना। ये एक एनलार्ज व्यू है फैब्रिक का। मतलब अगर हम दूर से कपड़ा देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि वो हाँ एक ही पीस में बना हुआ है ना। अगर हम कोई चादर देखते हैं या हम अपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आप अपने कपड़े देखिए, तो उसमें कहीं भी हमें ऐसे लाइंस नहीं दिखाई देगी नहीं ना। पर अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा एनलार्ज करें इस व्यू को, तो हमें दो तरीके की लाइन दिखाई देती है, ठीक है। और वो लाइन होती है हॉरिजेंटल और वर्टिकली, ठीक है, मतलब लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन, ठीक है, ऐसी तरीके की लाइन दिखाई देती है। और इन्हीं लाइनों से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। और ये लाइन किस चीज़ की होती है? ये लाइन होती है यान्स की, ठीक है। यान्स मतलब धागे, जो धागे हम देखे हैं ना, जनरली इस्तेमाल करे हैं ऐसे। अब व्हाट आर द यान मेड अप ऑफ? यान किससे बनते हैं? यान आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। यान जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। आप अपने किसी कपड़े का, पुराने कपड़े का एक सिरे से धागा निकाल के देखिए, ठीक है, एक सिरे से उसको खींच कर देखिए, तो जो कपड़ा है वो धागे के तौर पर खुलने लगेगा। हमने देखा होगा कि कुछ कपड़े क्या होते हैं, अगर हम एक साइड से खींचे तो उसके धागे निकलने लगते हैं, है ना। और फिर अगर हम उन धागों को नेल से थोड़ा स्क्रैच करके देखें, नाखून से खुरेद कर देखें, तो वो छोटे पतले धागों में, जैसे फर जैसे धागों में बदल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो हमें पता चला यान और फाइबर्स। अब क्या है यहाँ पे? फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यान, ठीक है। यान, फैब्रिक किससे बनता है? यान से बनता है। और यान किससे बनता है? यान बनता है फाइबर से। तो अब हमने पता कर लिया कि हमें कपड़े कैसे मिलते हैं। मतलब पहले फाइबर बनाते हैं, ठीक है, फिर उससे यान बनाते हैं, और यान से क्या करते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। अब क्या होता है, फाइबर से जो यान बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यान बनाना है, तो फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और फाइबर्स को 2 3 4 फाइबर्स को क्या करते हैं? एक साथ ट्विस्ट कर सबको एक साथ ट्विस्ट कर मोड़ कर, जैसे चुटिया घूमते हैं ना, इस तरह से घूमकर उसका धागा बना लेते हैं। और उन धागे से क्या बनता है? फैब्रिक बनते हैं। और वही धागा क्या कहलाता है? यान, ठीक है। और यान को क्या करते हैं? एक दूसरे को एक स्पेशल अरेंजमेंट में लगाते हैं, और फिर उससे फैब्रिक बनता है। आगे मैं बताऊंगी भी कि कैसे फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो इसमें हमें एक यान पढ़ा हमने, यान क्या है? जिससे फैब्रिक बन रहा है, ठीक है। और यान किससे बन रहा है? फाइबर से। तो हमारा इसमें एक नया टॉपिक निकल कर आता है, फाइबर। फाइबर क्या है? ठीक है, फाइबर एक लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड को कहते हैं, ठीक है, लंबे पतले धागे को कहते हैं, ठीक। अब ये फाइबर्स होते क्या हैं और कहाँ से होते क्या हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ से आते हैं फाइबर्स? फाइबर्स के 2 रिसोर्सेज होते हैं। जो फाइबर्स है तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स जो है वो है नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा सोर्स जो है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स का रिसोर्स जो होते हैं वो होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मैन मेड। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि फाइबर्स हैं हमारे, इसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। और नेचुरल
कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से। और प्लांट से कौन कौन से मिलने वाले फैब्रिक है? कॉटन, जूट, कॉयर। कॉयर क्या होता है? जूट की तरह ही होता है, ठीक है। और एनिमल से कौन कौन से मिलने वाले हैं हमें? वूल और सिल्क। और सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक मैनमेड फाइबर है। और ये कौन कौन से फाइबर होते हैं? पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर्स आपने जनरली देखा होगा कि पॉलिस्टर्स क्या होते हैं? पॉलिस्टर्स के भी कपड़े बनते हैं, ठीक है। पर ये जैसे कॉटन होता है, कॉटन थोड़ा महंगा होता है और पॉलिस्टर बहुत ही चीप मटेरियल है, बहुत सस्ता मटेरियल होता है और इससे भी कपड़े बनते हैं। अब नायलॉन से क्या बनते हैं? नायलॉन बहुत अच्छी मजबूती का होता है, तो नायलॉन के आपने देखा होगा सॉक्स भी बनते हैं। जो हम गर्मियों में जो सॉक्स इस्तेमाल करते हैं, आप स्कूल में जो सॉक्स पहन के जाते हैं, वो ज़्यादातर नायलॉन्स की होती है। और नायलॉन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का होता है, जिसकी वजह से हम उसको पैरासूट्स और रस्सियाँ बनाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें है फिर आर्कलिक। आर्कलिक भी एक फाइबर है, ठीक है। और आर्कलिक के फाइबर से फैब्रिक जो बनता है, वो फैब्रिक हम कैसा फील देता है? जैसे ऊनी कपड़े फील देते हैं ना, गर्म कपड़े जैसे फील देते हैं, ऐसे ही आर्कलिक भी फील कराता है, ठीक है। और आर्कलिक से जनरली हम लोग सर्दियों के ही कपड़े बनाते हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको वूल के साथ मिलाकर सर्दियों के कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स। तो ये तो हुए इस तरीके से, ये आर्कलिक से हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। व्हाट आर द नेचुरल फाइबर्स? द फाइबर्स which are obtained from plants and animals are called natural fibers। ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हो, उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स? द फाइबर्स विच आर सिंथेटिसाइज्ड मतलब उनको मैनमेड्स द्वारा मैनुअली बनाया जाता है in industry for simple chemical obtained from petroleum are called synthetic fibers। और कैसे बनाया जाता है उनको? केमिकल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ने वाले हैं, ये तो था हमारे चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब जो इसमें हमारे जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं कि हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइबर्स पहले देखेंगे कि फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, वो कैसे कैसे हमें मिलते हैं, और फिर उनको फैब्रिक बनाने का क्या प्रोसेस होता है, फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है कॉटन। तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन आप सबने सुना भी होगा नाम, रुई जो होती है वो हमारी कॉटन होती है, ठीक है। कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन ज़्यादातर कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ उगते हैं जहाँ काली मिट्टी और जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? हॉट होता है, गर्मी होती है जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्टेट, जैसे कहाँ कहाँ उगते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इन जगहों पे कॉटन के प्लांट्स उगाए जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है और वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं हम द कॉटन फ्रूट ब्रस्ट ओपन वैन राइस। आपने पिक्चर्स में देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर्स भी है, देखिए ये है हमारी फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है। इस तरीके से कॉटन प्लांट्स होते हैं। अब जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ना, जनरली फ्रूट्स जो इनके पेड़ होते हैं ये फ्रूट्स में होते हैं। जो कॉटन जो होता है ना, वो अपने फ्रूट को तोड़कर फाड़ कर निकलते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले क्या होता है? प्लांट्स में फ्रूट्स उगते हैं और फिर फ्रूट के अंदर से कॉटन्स निकल कर आते हैं, ठीक है। कॉटन निकल कर आती है। तो कॉटन बॉल्स आर पिक्ड देन आइदर मैनुअली बाय हैंड और विद हार्वेस्टिंग। अब जो कॉटन बॉल्स है, हमें कॉटन बॉल्स तो मिल गई, ठीक है। कैसे मिली? उसके जो कॉटन फ्रूट था उसको ब्रश करके, है ना, वो उसको फाड़ कर ऊपर आ जाती है। अब कॉटन बॉल्स क्या करते हैं? फिर जब कॉटन बॉल्स जो मतलब फ्रूट्स में से कॉटन बॉल बाहर आ जाती हैं, तो उसको क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। कैसे? या तो मैनुअली हाथों द्वारा या फिर हार्वेस्टिंग द्वारा, ठीक है, कटाई द्वारा।
नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स हैज़ सीड्स इन इट। अब जो कॉटन हम लोग प्लांट से जो कलेक्ट करते हैं ना, वो क्या होती हैं, वो ज़्यादातर उनमें क्या होती हैं, सीड्स होती है। मतलब कॉटन के साथ साथ हमें क्या मिलते हैं, उनमें बीज भी मिलते हैं। दस कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कंबाइनिंग दैम। अब क्या करते हैं कि वो उन सीड्स को क्या करते हैं, उस कॉटन को क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे बाल में कुछ फंस जाए या हमारे बाल उलझ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको कंघी कर लेते हैं ना। इसी तरह कॉटन जो हमें फाइबर मिल गया है उसमें सीड्स भी मौजूद हैं, उसको क्या करते हैं, कॉम्बिंग करके कंघी करके उसमें से सीड्स क्या करते हैं, अलग कलेक्ट कर लेते हैं, सीड्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आपको मैंने दिखाया अभी, ये फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट है। इसी तरह से कॉटन प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, इनकी भी एक तरह से खेती की जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम अ कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड गिनिंग। अब जो गिनिंग क्या प्रोसेस है, कॉटन प्लांट में से जो हमें कॉटन फाइबर जो मिला है, कॉटन फाइबर में से सीड्स को अलग कर देना क्या कहलाता है, गिनिंग। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। अब जो पुराने समय में क्या होता था, गिनिंग जो होती थी वो ट्रेडिशनल रूप से होती थी, मतलब मैनुअली होती थी, इंसानों द्वारा होती थी, वो खुद करते थे। ठीक है, अब जो आजकल के समय में क्या है, आजकल के समय में एडवांस टेक्नोलॉजीज आने लगी है, तो क्या होता है कि अब जो गिनिंग प्रोसेस है वो मशीनों द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है हमारा कॉटन बॉल। कॉटन बॉल से हमने देखा कि पहले कॉटन बॉल से हमें क्या मिला, फाइबर, कॉटन फाइबर और कॉटन सीड्स। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एक प्रोसेस है गिनिंग का। देखिए इस तरीके से, ये देखिए गिनिंग ऑफ कॉटन, इस तरीके से वो क्या करते हैं, कॉटन में से सीड्स को अलग कर लेते हैं। ये हमें कॉटन बॉल मिला और उसमें से हमने फाइबर और सीड को क्या कर लिया, अलग कर दिया। और ये सीड्स हमारे बाद में किस चीज़ के काम आते हैं, दोबारा से उगाने के काम आते हैं। अब जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम वो है जूट फाइबर। ठीक है, जूट फाइबर क्या है, पहले हम पढ़ेंगे इसका जनरल जो इंट्रोडक्शन है जूट का वो पढ़ेंगे, फिर इसको कैसे जूट फाइबर हमें कैसे प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, वो पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। ग्रोन इन रेनी सीजन, जिनको हम किसमें बरसातों के मौसम में उगाते हैं। द जूट प्लांट्स नीड अ प्लेन एलुवियल सॉइल एंड स्टैंडिंग वाटर। अब जो जूट प्लांट होता है वो ज़्यादातर उन्हीं एरिया में उगते हैं जिनकी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है, मतलब उनमें पानी की मात्रा अच्छी होती है। जैसे, या फिर हम कह सकते हैं जिसके आसपास क्या हो, समुद्र हो, समुद्र के आसपास की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी नर्म होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें स्टेट से रखें कहाँ उगते हैं जूट प्लांट्स, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं जूट प्लांट टू फाइबर। अब हम जूट प्लांट से फाइबर तक कैसे पहुँचे। ठीक है, प्लांट से हमने फाइबर्स कैसे बनाया, प्लांट से हमने कैसे बनाया फाइबर्स। द जूट प्लांट्स इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट्स ऑल फ्लावरिंग स्टेज। जब क्या होता है, जूट प्लांट्स जो अपने फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, मतलब जब उसमें फूल आते हैं तो क्या कर लिया जाता है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उनकी फसल को निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर द बंडल एंड इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज अंटिल द स्टार्ट रोटिंग। अब क्या होता है, जो स्टेम्स होते हैं हार्वेस्ट प्लांट के, जो हमने फसल जो निकाल ली, जो हमने पेड़ निकाल लिए, उनको क्या करते हैं, बंडल्स बना लेते हैं और उनको कई दिनों तक पानी में डुबा के रखते हैं, नदियों में डुबा के रखते हैं। कब तक, जब तक उसकी जो रूट्स होती हैं वो गल नहीं जाती। ठीक है, रोटिंग नहीं हो जाती, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। नेक्स्ट फिर क्या होता है इसमें, देन फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम रोटिंग स्टेम। अब फाइबर जब उसकी जो होती है
स्टेम जो होती है रोटिंग हो जाती है, मतलब सड़ जाती है, तो क्या कर लेते हैं उसमें से फाइबर्स को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिपिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिपिंग। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारे जूट प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इनके स्टेम को कट करते हैं और स्टेम को कट कर बंडल्स में बनाकर क्या करते हैं, उनको कई दिनों तक पानी में या नदी में डुबा कर रखते हैं। और पानी में डुबाने की वजह से क्या होता है, जो उनकी रूट्स होती हैं वो सड़ जाती हैं, और फिर उनकी रूट्स में से हम क्या करते हैं, फाइबर को अलग कर लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स, फिर आगे जब हम आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हमें जो फाइबर्स है वो एनिमल से कैसे मिलते हैं, या एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं हमें, वूल और सिल्क, है ना। अब किस तरह वूल और सिल्क हमें मिलता है एनिमल से, ये पढ़ेंगे। और दूसरा फिर आगे देखेंगे कि फाइबर से वो फैब्रिक कैसे बना, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 था, आज इतना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।